और कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना से दुनिया में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस के अब तक 60 मरीज पाए गए हैं। ऐसे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया भर में कोरोना के फैलने को लेकर नजर बनाए हुए है, उसने महामारी घोषित कर दिया है। और कोरोना से बचाव पर केंद्र सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया। विदेश से आने वालों के 15 अप्रैल तक वीजा रद्द कर दिए गए। राजनयिकों और UN के कर्मचारियों को छोड़कर सभी के वीजा इसमें रद्द कर दिए गए। केंद्र सरकार की सलाह है कि जरूरी न हो तो विदेश न जाएं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला है। 15 अप्रैल तक वीजा रद्द है। ब्रह्म प्रकाश, किन्हें इसमें छूट दी गई है उसकी लिस्ट तो दे दी गई है, लेकिन कौन कौन वो हैं जिन पर इसका असर पड़ेगा? 15 अप्रैल तक वीजा रद्द, कौन कौन भारत नहीं आ सकता? देखिए विशाल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी सेक्रेटरीज की। उसने ये सिफारिश की है आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कि इस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए, क्योंकि भारत में लगातार धीरे धीरे ही सही लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और आज ही चूंकि WHO ने भी इसको विश्व महामारी घोषित कर दिया है, लिहाजा केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला उठाया है। मैं आपको बता दूं, जो भारतीय नागरिक ईरान, चीन, इसके अलावा साउथ कोरिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों की यात्रा जिन्होंने 12 फरवरी के बाद की है, यदि वो भारत अब लौटते हैं तो उनको 14 दिन अलग निगरानी में रखा जाएगा। एक तो ये फैसला है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 13 मार्च की आधी रात से 15 अप्रैल तक जिनको भी वीजा मिले हुए हैं वो 15 अप्रैल तक रद्द रहेंगे। ये सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो OIC कार्ड धारक भारतीय हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, उनके वीजा भी 15 अप्रैल तक निलंबित रहेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अपने जी न्यूज के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एक बड़ा फैसला ये भी है कि उन देशों से जो सरकार ने लिस्ट में शामिल किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया ईरान है और यूरोपीय देश हैं जिसमें इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, इसके अलावा दक्षिण कोरिया है और चीन है। तो अगर इन देशों की आपने यात्रा की है फरवरी में या मार्च में, 12 फरवरी के बाद या अभी मार्च में, और यदि आप भारत लौटना चाहते हैं तो आपको 14 दिन की निगरानी में रखा जाएगा, क्वारंटाइन किया जाएगा, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने ये स्टेप्स उठाया है। तो और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सभी भारतीयों को भारत सरकार ने सख्त हिदायत दी है और सलाह भी दी है कि यदि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो विदेश की, खासतौर से इन देशों की यात्रा को अवॉइड करें, ये भी सलाह दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि कोई अर्जेंट, कोई विदेशी या कोई भारतीय भारत आना ही चाहता है इन देशों से, तो भारतीय दूतावास से उस परिस्थिति में संपर्क करें। ये केंद्र सरकार की तरफ से एक रिलीज जारी की गई है, क्योंकि जिस तरह से धीरे धीरे करके मामले भारत में 50 के पार चले गए हैं, लिहाजा केंद्र सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है आज। जी, यानी कि जो ऐसे भारतीय हैं जो किसी खास वजह से, कुछ खास काम से विदेश गए हैं, वो भारत लौटना चाहते हैं, क्या उन पर भी ये लागू होगा? उन्हें भी एम्बेसी में जाकर वजह बतानी पड़ेगी? देखिए, ये उन देशों जो मैंने आपको बताया कि एक लिस्ट जारी की है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, जिसमें इन देशों के नाम मेंशन किए गए हैं जो ज्यादातर कोरोना से प्रभावित हैं। इटली है, ईरान है, चीन है, दक्षिण कोरिया है, जर्मनी है, फ्रांस है। तो यदि इन देशों में आप हैं और इस दौरान अगर वो भारतीय हैं और इस दौरान देश लौटते हैं तो उनको 14 दिन अलग रखा जाएगा, निगरानी में रखा जाएगा। एक तो ये बात है। लेकिन अगर कोई विदेशी है और वो भारत आना चाहता है तो उसको भारतीय दूतावास में संपर्क करना होगा, क्योंकि उसको वीजा नहीं मिलेगा। सारे वीजा रद्द कर दिए हैं भारत सरकार ने। जी, और ऐसे इन देशों से अगर कोई भारत आता है तो उन्हें 14 दिन के लिए आइसोलेशन में भी रखा जाता है, यहाँ पर यह भी बात की गई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय नागरिक हैं और वो विदेशों में गए हैं, खासतौर से इन देशों में, और वो इस दौरान अगर लौटते हैं भारत तो उनको 14 दिन सेपरेट तरीके से निगरानी में रखा जाएगा। ये सिर्फ भारतीयों की स्थिति में लागू होता है। लेकिन अगर कोई विदेशी भारत आना चाहता है तो उसके लिए कोई वीजा नहीं है। उसके लिए अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, तो उसको उस देश में मौजूद भारतीय दूतावास से संपर्क करना होगा। भारतीय दूतावास
उस मामले को देखेगा कि क्या क्या स्थिति में है, क्या अलाउ किया जा सकता है, उसके बाद ही उसको वीजा दिया जाएगा या परमिशन दी जाएगी। यानी विशाल, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो भारतीय इन देशों में गए हैं अभी और अब वो भारत लौटना चाहते हैं, तो उनको 14 दिन सेपरेट तरीके से डॉक्टरों की निगरानी में रहना होगा। यानी ऐसा नहीं है कि अभी तक जो होता था कि एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग किया और अगर आप उसमें ठीक पाए गए तो आप घर लौट जाएंगे। अब ये मैंडेटरी है कि आप इन देशों से लौटते हैं तो आपको 14 दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रहना होगा, जो मैं आपको नाम बता रहा हूं। इन देशों से अगर आप तो दो बड़ी खबरें यहां पर ब्रह्म प्रकाश बता रहे हैं। एक तो यह कि WHO ने महामारी घोषित कर दिया है कोरोना को, और दूसरी तरफ भारत सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए बड़ा फैसला लिया है, 15 अप्रैल तक के लिए वीजा रद्द कर दिए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.